हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले का जो लेक्चर है वो देख रखा होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था जो हमारा फाइलम है कॉर्ड डेटा। इसके अंदर 3 सब फाइलम है। क्या क्या? तो सबसे पहला था यूरो कॉर्ड डेटा, दूसरा क्या है सिफेलो कॉर्ड डेटा, और थर्ड क्या है तो वर्टिब्रेटा। तो इससे पहले की क्लासेज में मैंने आपको बताया था कि जो यूरो कॉर्ड डेटा होता है उसका इंट्रोडक्शन, उसका जनरल फीचर और उसका क्लासिफिकेशन है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेरिल नाम के वैज्ञानिक थे जिनका सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल क्या है क्लासिफिकेशन सिस्टम था यूरो कॉर्ड डेटा का। एंड वहाँ पे मैंने आपको जनरल फीचर भी बताया था, मैंने वीडियो भी दिखाया था आपको कि एक्चुअली में जो ये यूरो कॉर्डेट्स होते हैं रियल लाइफ में कैसे लगते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला सब फाइलम जिसका नाम है सिफेलोकॉर्डेटा। एंड अगेन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से बताते आया है, मैंने आपको बताते आ रहा हूँ कि आपको सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सिलेबस का वीडियो ही आपको जो है क्या करेगा, एक आइडिया देगा कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जो ये आपका पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स, इसमें कैसे कैसे यूनिट 1 के अंदर क्या पढ़ना है, 2 के अंदर क्या पढ़ना है, 3 4 के अंदर क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 में हम लोगों को जितने भी कॉर्डेट्स हैं इस अर्थ पे उनका उनका जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन मेनली तौर पे पढ़ना है। तो हम लोगों ने यूरो कॉर्डेट पढ़ लिया, अब हम लोग किस पे आ रहे हैं तो सिफेलो कॉर्डेट पे। सेम 3 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला सिफेलो कॉर्डेट का इंट्रोडक्शन, ठीक है, एंड जनरल फीचर, और तरह क्या क्लासिफिकेशन। तो चलिए अब विदाउट किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये जो सेशन है इसको क्या करते हैं शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने जब यूरो कॉर्डेट्स पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो यूरो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें जो नोटोकॉर्ड होता है रीढ़ के हड्डी जैसा संरचना, रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी जैसा संरचना जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरे लाइफ नहीं रहता है, वो बस इम्ब्रायनिक स्टेज में रहता है। एडल्ट में क्या होता है एब्सेंट होता है। दूसरा हम लोगों ने ये भी देखा था कि वो बस टेल वाले रीजन में होता है। लेकिन अगर आप इस सब फाइलम के नाम पे ध्यान दोगे तो अगर आप गौर से देखोगे तो इसका नाम क्या है सिफेलोकॉर्डेटा। और ये जो वर्ड है सिफेलोकॉर्डेटा ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है आपका सिफेलो और दूसरा क्या है कॉर्डेटा। तो जो सिफेलो वर्ड होता है इसका क्या मतलब होता है, तो सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन। जैसे कि गौर से सुनना मेरी बात को, पहले हम लोग यूरो कॉर्डेटा पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सिफेलो कॉर्डेटा, और फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में हम लोग आते हैं। अगर आप लोग गौर से देखोगे तो हम लोग का जैसे कि ये ब्रेन है, तो यहाँ से ये स्पाइनल, ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है रीढ़ का हड्डी, ये यहाँ से शुरू होता है और जो टेल बोन होता है वहां तक क्या होता है जाता है। तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि जो आपका नोटोकॉर्ड है वो सिर से शुरू होकर टेल बोन तक जाएगा। और गौर से सुनना, ये किससे रिप्लेस हो चुका है, तो ये रिप्लेस हो चुका है वर्टिब्रल बोन से, यानी कि सॉलिड बोन से। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, सिफेलो का मतलब होता है हेड। हम लोग हेड के फॉर्मेशन को सिफिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो सिफेलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड की बात कर रहा है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये जो आपका नोटोकॉर्ड है अगर हेड यानी कि सिफेलो मतलब हेड से लेके टेल तक रहे तो उसी को हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं। तो सिफेलोकॉर्डेटा क्या होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल तक रहेगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको वही समझा रहा था कि अगला जो हम लोग का सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में हम लोग आते हैं, हम लोग में भी तो नोटोकॉर्ड हेड से लेके यहाँ से लेके टेल तक है। तो क्या हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा कहलाएंगे, क्योंकि हम लोग में भी नोटोकॉर्ड हेड टू टेल है। तो होता क्या है कि देखो नोटोकॉर्ड किसका बना होता है, तो ये मीजोडर्मल टिश्यू का बना होता है। और होता क्या है कि ऐसे जानवर जिसमें नोटोकॉर्ड मीजोडर्मल टिश्यू का बना हो और हेड टू टेल रहे लेकिन सॉलिड बोन से नहीं रिप्लेस हो, तो उसे हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा बोलेंगे। लेकिन वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वहां भी किसका बना होता है, वो मीजोडर्मल टिश्यू का ही बना होता है। लेकिन वो हेड टू टेल भी होता है लेकिन वो सॉलिड बोन से रिप्लेस हो गया होता है। सॉलिड बोन कहने का मतलब अगर हम लोग अपने पीठ को छुएंगे तो इसमें हम लोग को सॉलिड बोन फील होगा। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो एनिमल्स आएंगे उनमें आपको नोटोकॉर्ड तो मिलेगा, एक मस्कुलर टाइप स्ट्रक्चर तो मिलेगा सिर से लेके आपके टेल बोन तक, लेकिन वो बोन का नहीं बना होगा। तो आई होप सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा और यूरोकॉर्डेटा में क्या अंतर है यह आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एक बेसिक डिफरेंस समझना है कि यूरोकॉर्डेटा में क्या डिफरेंस है,
सिफेलोकॉर्डेटा में क्या डिफरेंस है एंड वर्टिब्रेटा में क्या डिफरेंस है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड बस टेल वाले रीजन में होता है, बस पूंछ वाले रीजन में होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पिक्चर रखा है, अगर सपोज दैट मान लो इसे आप गौर से इस पिक्चर को देखो या फिर इस पिक्चर को देखो, तो अगर ये यूरोकॉर्डेटा है तो जो नोटोकॉर्ड है वो बस टेल वाले रीजन में होगा और सिर्फ कब होगा, इम्ब्रायनिक स्टेज में, एडल्ट में नहीं होगा। जबकि अगर अभी जो हम लोग फाइलम पढ़ेंगे सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, इसमें हेड टू टेल होगा। यहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर क्लियरली, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नर्व कॉर्ड दिखाया गया है और यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड दिखाया गया ब्लू कलर से। तो ये हेड से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, टेल तक जा रहा है, लेकिन ये बोन का नहीं बना होगा। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? बेसिक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होता है कि जो यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यूरोकॉर्डेट में सिर्फ टेल वाले रीजन में रहेगा नोटोकॉर्ड, सिफेलोकॉर्डेट में हेड टू टेल रहेगा, लेकिन ये बोन से रिप्लेस नहीं होगा। जबकि अगला जो हम लोग का सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, उसमें हेड टू टेल तो रहेगा नोटोकॉर्ड, लेकिन ये किससे रिप्लेस हो चुका होगा, सॉलिड बोन से, जो कि हम लोग को यहाँ पे छूते हैं तो फील होता है और जिसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूरोकॉर्डेट का इंट्रोडक्शन, जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम लोग आज क्या शुरू करने वाले हैं, तो सिफेलोकॉर्डेट। तो आई होप कि सिफेलोकॉर्डेट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे आप डिफाइन करोगे, तो सिफेलो मतलब ब्रेन, सिफेलो मतलब ब्रेन और कॉर्डेट मतलब क्या, नोटोकॉर्ड। तो अगर ब्रेन से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड हो, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ब्रेन से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड हो, बट वो बोन का नहीं बना हो, ठीक है, बोन से रिप्लेस नहीं हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिफेलोकॉर्डेट। अब पहला इसमें आपको जो इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टर दोनों एक साथ है, इसमें पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। तो सिफेलोकॉर्डेट तो है ही, इसे हम लोग लैंसलेट्स भी बोलते हैं और इसे हम लोग एम्फियोक्सस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फियोक्सस भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट है सिफेलोकॉर्डेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लैंसलेट और एम्फियोक्सस। ठीक है, गौर से सुनना, मैं बार बार आप लोग को एक ही बात बता रहा हूं कि इस पे आपका ग्रेजुएशन जो होगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसे ठीक से समझो। आपको बोल देगा सिफेलोकॉर्डेटा क्या होता है वो बताइए और उसका जनरल कैरेक्टर बताइए। तो सिफेलोकॉर्डेटा क्या होता है आप बता देना, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ब्रेन से लेकर टेल तक क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा, बट वो बोन का नहीं होगा, रिप्लेस, बोन से रिप्लेस नहीं होगा, बोन का बना हुआ नहीं होगा। दूसरा आप फीचर बताना कि ये किन किन नामों से जाने जाते हैं, लैंसलेट और एम्फियोक्सस। तीसरा सेकेंड फीचर क्या बोल रहा है कि ये मेराइन होते हैं। मेराइन मतलब ये समुद्र में मिलते हैं। जो यूरोकॉर्डेट थे वो भी मेराइन ही होते थे, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, मैंने पिक्चर भी दिखाया था यूरोकॉर्डेट का। तो जो सिफेलोकॉर्डेट होता है ये मेराइन होता है, समुद्र में मिलता है। फिर हैव अ सेगमेंटेड एंड इलोंगेटेड बॉडी, इनके बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे करके ये लाइनिंग्स आपको दिख रही हैं, तो ये सेगमेंट्स है। क्या हम लोगों में सेगमेंट्स होता है? तो मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स वाली वीडियो में बताया था कि सेगमेंटेशन क्या होता है और सेगमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो हम लोग के बॉडी में भी सेगमेंट्स है। जैसे कि लड़कों में क्या होता है, सिक्स पैक होता है, तो वो सिक्स पैक क्या है, एक तरह का सेगमेंटेशन है। जैसे कि यहाँ पे ये एक पैक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और सेगमेंटेशन मदद किस में करता है, तो मूवमेंट में मेनली तौर पे मदद करता है। एकदम अच्छे से सुनना, जितने भी बच्चे, इतने सारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन यूज करना, ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो, अगल बगल में कोई बातचीत कर रहे हो तो वहां पे आपका ध्यान ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड पेपर। कॉम्प्लिकेटेड किस सेंस में है, तो याद करने के सेंस में है। सही, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो बोलते रहते हैं कि सर इतना डेटा पढ़ लिए हैं, समझ में तो आ गया है, लेकिन याद नहीं रह पाता है। और मैं आपको सही में बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, एज अ टीचर मैं इस बात को समझता हूं कि इतने डेटा को सच में याद रखना ईजी नहीं होता है। तो अच्छे से आप इसे सुनो, ईयरफोन है तो उसे यूज करना ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो सेगमेंटेशन कैसे मदद करता है, जनरली तौर पर मूवमेंट में। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मैं अगर यहाँ पे इतने दूर, अगर मैं क्या
क्या करूं, एक लोहे का प्लेट लगा लो और कोई सामान अगर नीचे गिरता है तो मैं उसे झुकूं अगर उठाने के लिए, तो क्या मैं उठा पाऊंगा, शायद नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मसल्स होता है हम लोग का वो सेगमेंट में होता है, तो बड़ी आसानी से वो मुड़ जाता है और हम लोग झुक के किसी भी चीज को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। तो वही बोल रहा है कि इसका जो बॉडी होता है वो किसका होता है, बना हुआ, इसका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, तो इसके बॉडी में भी सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा और इलोंगेटेड बॉडी होता है। तो ये तो पिक्चर से आपको देख के यहाँ पे जो है पता चल जा रहा है कि बॉडी कैसा है, इलोंगेटेड है। आप देख सकते हो कि ये इस तरह से लंबा इसका स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड बॉडी है, ठीक है। और ये दोनों तरफ से चिपटा हुआ भी होता है, जैसे कि इधर से भी ये चिपटा हुआ रहेगा और उधर से भी ये चिपटा हुआ रहेगा, तो दोनों तरफ से लंबा और चिपटा हुआ इसका बॉडी होता है। फिश लाइक, मछली की तरह लगता है देखने में। अगर एक आम आदमी को अगर आप ये दिखाओगे तो वो इसे देख के मछली ही समझेगा। तो पहला फीचर क्या बोला, पहला फीचर बोला कि सिफेलोकॉर्डेट को हम लोग लैंसलेट और एम्फियोक्सस भी बोलते हैं। एंड द सेकंड फीचर इज, ठीक है, इट इज अ मराइन एनिमल, यानी कि इसका जो हैबिटेट है, हैबिटेट कहने का मतलब क्या, कहाँ रहता है, समुद्र में। तीसरा फीचर क्या बोला, इट हैज सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेशन होगी बॉडी में, एंड इलोंगेटेड बॉडी होगा। नेक्स्ट फीचर क्या बोल रहा है, नोटोकॉर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट। अगर आपको यूरोकॉर्डेट याद होगा तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि नोटोकॉर्ड उसमें प्रेजेंट तो होता है, लेकिन बस क्या होता है, एम्ब्रायनिक स्टेज में, एडल्ट में वो नहीं होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नोटोकॉर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम हेड टू द टेल। सिफेलोकॉर्डेट के डेफिनेशन में मैंने बताया है कि सिफेलो का मतलब क्या होता है, हेड, ठीक है, और इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड हेड टू टेल रहेगा और पूरे लाइफ एडल्ट स्टेज में भी मिलता है, ठीक है। एक क्रैनिएटा, एक क्रैनिएटा का क्या मतलब होता है, किसी बच्चे को अगर पता है तो बताइए, ठीक है, इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। एक क्रैनिएटा का मतलब किसी को पता है क्या मतलब होता है, देखो गौर से सुनना मेरी बातों को। अगर बायोलॉजी में किसी भी वर्ड के आगे ए लग गया तो ए का मतलब होता है नॉट, क्या होता है, नॉट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आपने शायद दो टर्म सुना होगा, एक होता है बायोटिक, बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग, और इसी में अगर मैं ए लगा देता हूं तो ये क्या बन जाता है, ए बायोटिक। ए बायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। तो लिविंग कौन कौन हो गया, जैसे कि इस अर्थ पे देखो तो हम लोग बायोटिक कंपोनेंट है, बैक्टीरिया, प्लांट्स, बाकी के जितने भी ऑर्गेनिज्म है 5 किंगडम्स के अंदर, सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। ये बायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया हमारे इकोसिस्टम का, तो लाइक हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गया, ये सब क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट है। तो ए मतलब क्या, नॉट, और ये सब क्या है, हवा पानी वगैरह क्या है, लिविंग की नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। तो ए मतलब नॉट, बायो मतलब लिविंग। तो किसी भी बायोलॉजी में वर्ड के आगे अगर ए लग जाएगा तो उसको हम लोग जो है नॉन लिविंग बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे बोल रहा है ए क्रैनिएटा। अगर आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग का जो ये स्कल होता है ना, गौर से सुनना सारे बच्चे, यहां से यहां तक हम लोग इसको स्कल बोलते हैं। लेकिन स्कल का दो पार्ट होता है, एक होता है आपका क्रैनियम और एक होता है फेसियल बोन। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से सुनो। यहां से यहां तक हम लोग का स्कल है और स्कल का दो पार्ट होता है, एक होता है क्रैनियम। क्रैनियम किसको बोलते हैं, तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हो इसको क्रैनियम बोलते हैं। इसमें टोटल 8 बोन्स होते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड एंड इथमॉइड बोन होता है। टोटल 8 बोन्स होते हैं और ये क्या करता है, तो बॉक्स बनाता है और इसी के अंदर आपका ब्रेन क्या है, प्रोटेक्टेड है। जैसे कि अगर इस मार्कर से मैं अभी अपने सिर पे मारूं तो क्या मेरा ब्रेन डैमेज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो बोन का बॉक्स है वो मेरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा है। तो इसको हम लोग क्रैनियम बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रैनियम बोन बोलते हैं। और ये जो फेस में आप बोन देख रहे हो, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेसियल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेसियल बोन। तो ये क्रैनियम हो गया और ये फेसियल बोन हो गया और ये दोनों मिलके क्या बनाता है, आपका स्कल बनाता है। तो बोल रहा है कि ये एक क्रैनिएटा होता है। एक क्रैनिएटा कहने का मतलब क्या, इसके पास क्रैनियम नहीं होता है। क्या कहने का मतलब, क्रैनियम नहीं होता है। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये इसका हेड है, तो इसके हेड में कोई स्कल के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह से क्रैनियम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ब्रेन तो होगा, हालांकि ब्रेन भी वेल डेवलप्ड नहीं होता है, तो ब्रेन तो होगा लेकिन उस पर किसी भी तरह बोन का कोई इस तरह का कवरिंग नहीं होगा। तो एक क्रैनिएटा का मतलब जिसके पास ये क्रैनियम बोन ना हो। तो आई होप कि क्या मतलब है एक क्रैनिएटा का वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा,
आगे बढ़ने से पहले एक और बात आप लोग सुन लो कि यहाँ पे ये आपकी लाइव क्लासेज हैं, तो लाइव क्लासेज को चलाने का पर्पस होता है कि टू वे कम्युनिकेशन। और टू वे कम्युनिकेशन कहने का मतलब अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो वो वहीं पे पूछ सकते हैं। मेरा पूरा ध्यान आपके कमेंट्स पे है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे का कमेंट है यहाँ पे। तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे, पूछ लेंगे वो डाउट, ठीक है। मैं वहीं पे जो है आपको क्लियर कर दूंगा कि ये वाला पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताइए, ठीक है। तो ये लाइव क्लासेस का हम लोग टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं कि डायरेक्ट आप अपने कमेंट्स को पूछ को क्लियर करके आगे बढ़ो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को भी किसी भी तरह का डाउट हो तो यहीं पे पूछ लेंगे। तो एक क्रैनियटा का क्या मतलब होता है, एक क्रैनियटा का मतलब होता है नो क्रैनियम बोन, नो क्रैनियम बोन। एंड क्रैनियम बोन किसको बोल रहे हैं, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हम लोग का ये क्या है, क्रैनियम बोन है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या बोलता है, बोलता है स्मॉल इन साइज। जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं ये काफी छोटे होते हैं, कितना साइज होता है, 7 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिफेलोकॉर्डेट है, इसका साइज 7 सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर कितना हो गया, तो 7 सेंटीमीटर हो गया करीब करीब 2 to 3 इंचेज, यानी कि मेरा ये जो फिंगर है ना ये 3 इंच का है। तो ये 2 to 3 इंचेज का क्या होता है, ठीक है, लगभग लगभग इतना बड़ा ही ऑर्गेनिज्म होता है, मेराइन होता है, समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इसके हेड से लेकर टेल तक क्या रहेगा, नोटोकॉर्ड रहेगा, ठीक है। और क्या क्या बोला, सेगमेंटेड बॉडी होगा, और किन किन नामों से जानेंगे, तो लैंसलेट और एम्फियोक्सस। फिर क्या बोल रहा है, अपीयरेंस इज सिमिलर टू फिश। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिखने में कैसा लगेगा, फिश के जैसा लगेगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है, हैव नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स, डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड पोस्ट एनाल टेल। जब मैंने आपको कॉर्डेट्स पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कॉर्डेट्स का ये चारों फीचर होता है। जो कॉर्डेट होगा, कॉर्डेट मतलब क्या, टोटल 11 फाइलम है मेनली तौर पे, ठीक है। ओके, क्या है, 11 फाइलम है। तो इन फाइलम्स को क्या किया गया, 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, ठीक है। तो आपने सेमेस्टर 1 में जो है नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा होगा, यहाँ पे आप कॉर्डेट पढ़ रहे हैं। तो कॉर्डेट्स जो भी होंगे, जिनके पास में नोटोकॉर्ड होगा, उनके पास उनका क्या क्या फीचर होगा, तो नोटोकॉर्ड तो होगा ही होगा। गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था कि गिल्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा मछलियों में सांस लेने का जो ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है, हम लोग में क्या है, लंग्स। तो गिल्स के ऊपर क्या होती है, एक कवरिंग होती है स्किन की, जो इस तरह से कटी कटी सी लगती है, आप जो है शार्क मछली में देख सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिल स्लिट्स बोलते हैं। तो नोटोकॉर्ड होगा, गिल स्लिट्स होगा, डॉर्सल नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड क्या होता है, तो ब्रेन से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड। अगर मैं यहाँ पे टच करूं तो पहले ये सिग्नल यहां से होते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से कहां पहुंचेगा, ब्रेन में। तो ये स्पाइनल कॉर्ड आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच से होकर गुजरता है, ताकि अगर आपको कोई यहाँ पे हिट करे तो आपका वर्टिब्रल कॉलम उस झटके को सह ले और स्पाइनल कॉर्ड बीच में प्रेजेंट रहे। और ये कहां प्रेजेंट होता है, पीठ की तरफ से, तो उसे हम लोग डॉर्सल बोलते हैं। अगर आगे से रहता है तो क्या बोलते हैं, वेंट्रल। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डॉर्सल यानी कि पीठ की तरफ से होगा, ठीक है। और पोस्ट एनाल टेल होगा। पोस्ट एनाल टेल कहने का मतलब क्या, ये पूंछ जैसा, देखो यहाँ पे अगर आपको गौर से देखोगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पोस्ट एनाल टेल, इसके पास, ठीक है, ओके, पूंछ जैसा क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा। क्या हम लोग के पास पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। आप बोलोगे कहां है, तो आप जो है अपने इस स्पाइनल कॉर्ड जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां पे इस तरह से छू के देखो, आपको एक नुकीली सी हड्डी जो है फील होगी, वो आपका टेल बोन है। क्या है, टेल बोन है। तो क्या होगा, पोस्ट एनाल टेल होगा। तो क्या क्या फीचर बोला कि इसका क्या क्या फीचर होगा, नोटोकॉर्ड होगा, गिल स्लिट्स होगा, डॉर्सल नर्व कॉर्ड यानी कि पीठ की तरफ से नर्व कॉर्ड होगा, और इसके पास पोस्ट एनाल टेल होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट फाइला, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम है। क्या ये सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम है, हैव 2 फैमिलीज। इसमें बस कितनी फैमिलीज है, 2 फैमिलीज हैं, एंड 30 स्पीसीज, बस 30 स्पीसीज है। अक्सर मैं बार बार अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलते रहता हूं कि बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक्स नहीं क्लियर होगा ना तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएंगी बातें, ठीक है। इसलिए मैं सारे स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि अगर किसी को ये टॉपिक्स नहीं समझ में आती हैं तो आप जो है डे 1 से, जो लेक्चर नंबर 1 से जो वीडियो अपलोडेड है, उसको एकदम शांत दिमाग से देखते आइए कि कैसे कैसे क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको बता दिया था शुरुआत
शुरुआती क्लासेज में ही, बेसिक वाले वीडियोस में, कि स्पीसीज क्या होती है, जीनस क्या होती है, फिर उसके बाद जो है क्या होता है फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर क्या होता है किंगडम होता है। तो ये सब क्या होती है मैंने आपको शुरुआती क्लासेस में बताया था। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फाइला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ तो कॉर्डेट के अंदर 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? तो सबसे स्मॉलेस्ट सब फाइला है आपका सिफेलोकॉर्डेट। इसमें कितनी फैमिली जाती है? 2 फैमिली जाती है और टोटल स्पीसीज कितने आते हैं? 30 स्पीसीज आते हैं। तो ये सब इसका क्या है? जनरलाइज इंफॉर्मेशन है। मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप लोग बताइए वो पॉइंट कि किस में दिक्कत है, फिर मैं उसको समझाऊंगा, फिर उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। सारे बच्चों को इतने पॉइंट्स क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए क्या बोलता है आगे। आगे क्या बोलता है? cephalochordates have the following 5 characteristics similar to chordate at some point in their life। बोल रहा है, ठीक है, ओके, कि जो सिफेलोकॉर्डेट होते हैं उनमें ये 5 फीचर मिलेगा। हालांकि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। क्या क्या? एक नोटोकॉर्ड होगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगा, फिर फेरेंजियल स्लिट मतलब गिल स्लिट्स होगा। इसे गिल स्लिट्स को क्या बोल रहा है यहाँ पे? गिल स्लिट्स को क्या बोल रहा है यहाँ पे? फेरेंजियल स्लिट्स बोल रहा है। तो फेरेंजियल स्लिट्स होगा। फिर क्या होगा? तो इंडो स्टाइल। इंडो स्टाइल क्या है? गौर से देखना, मैं आपको पिक्चर से दिखाता हूं। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो ये सिफेलोकॉर्डेट का पिक्चर है। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा इंडो स्टाइल लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? इंडो स्टाइल लिखा हुआ। गौर से देखो, इसमें तो नहीं दिखेगा आपको, इस पिक्चर में क्लियरली दिख जाए या फिर यहाँ पे क्लियरली दिख जाए। अगर थोड़ा सा आप गौर से देखोगे तो देखो, जैसे कि मान लो कि सिफेलोकॉर्डेट का बॉडी कैसे होता है, तो ये इसका ऐसे करके इस तरह का ये बॉडी है इसका। तो इसका जो माउथ होता है ना, इसके माउथ पे क्या होता है? एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है और इसमें बहुत सारे इस तरह के फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, ऐसे करके फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। तो गौर से सुनना क्या बता रहा हूं। यहाँ पे ये जो फिलामेंट लाइक, ये जो इसका माउथ है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरल हुड। क्या बोलते हैं? ओरल हुड। और इस पे जो ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ओरल हुड सिराई, CIRRI सिराई। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे करके निकला हुआ है टेंटेकल्स। ये जो जानवर होता है सिफेलोकॉर्डेट, ये आपको समुद्र में मिलेगा। और कैसे मिलेगा? एकदम गौर से सुनना, इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखो। समुद्र का जो सतह होता है, जो सरफेस होता है, उसके अंदर ये एक बड़ो बना लेता है, बिल बना लेता है और उसके अंदर धंसा हुआ रहेगा इस तरह से। अरे बस में ये लगभग अपना 90% बॉडी उस क्या करता है, उस सैंड में, उस जो बालू होता है उसके अंदर जो है बड़ो बना के, बिल बना के उसमें रखता है। और बस अपने माउथ को ये क्या करेगा? बाहर रखेगा। और यहाँ पे ये इसका माउथ है जिसको ओरल हुड बोल रहे हैं, और इसमें छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ओरल हुड सिराई बोलते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? इसका फेरिंग्स। आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग में भी क्या होता है? माउथ होता है, माउथ के बाद क्या होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या होता है? ईसोफेगस। फिर जाके स्टमक होता है और तब जाके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको दिख पा रहा हो तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ओरल हुड सिराई है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या है? तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये है आपका फेरिंग्स। और गौर से सुनना, फेरिंग्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग इंडो स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो स्टाइल बोलते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से सुन लो। ये इसका माउथ है, इसके बाद फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडो स्टाइल, ठीक है। अब क्या है आगे? ध्यान से देखो, अब आगे क्या बोलता है कि इंडो स्टाइल क्या होता है। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है फेरेंजियल ऑर्गेन। फेरिंग से रिलेटेड एक ऑर्गेन है, ये क्या करता है? म्यूकस सेक्रेट करता है। म्यूकस शायद आपको पता होगा कि जब हम लोग को सर्दी खांसी होती है तो एक बलगम बाहर आता है, या फिर हम लोग का सैलिवा, लार, उसको छू के देखो चिपचिपा होता है। क्यों होता है? म्यूकस के वजह से। तो म्यूकस क्या है? एक तरह का चिपचिपा सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इंडोस्टाइल क्या होता है? फेरिंग से रिलेटेड एक ऑर्गेन होता है जो म्यूकस सेक्रेट करता है एंड हेल्प इन फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग क्या होता है? ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। ये लोग क्या करता है? पानी को अंदर खींचता है और उस पानी में जो फूड होता है उसको छान लेता है और पानी को इस
पोर्स स्लिट से बाहर निकाल देगा। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे क्या दिखाया गया, ध्यान से देखो, ये पानी को यहाँ से अंदर खींचेगा और पानी में जो फूड होगा उसको छान लेगा, और उसके बाद ये जो पोर्स देख रहे हो जिसे फेरेंजियल स्लिट बोल रहे हैं, यहाँ से ये पानी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एनस होगा, एनस से ये एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाएगा और पानी में जो फूड था वो फिल्टर होके स्टमक में चला जाएगा, जहां पे उसका डाइजेशन होगा और वो एनर्जी देगा फिर। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो वही बोल रहा है कि जो इंडो स्टाइल है ये क्या है, तो फेरिंग्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग इंडो स्टाइल बोल रहे हैं। फेरेंजियल ऑर्गन है जो सेक्रीट करेगा म्यूकस, और ये क्या करेगा, म्यूकस चिपचिपा होगा तो जो पानी में फूड है उसको आसानी से चिपका लेगा, ट्रैप करने में मदद करेगा। और पानी को छान के फूड गैदर करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टर फीडिंग। तो फिल्टर फीडर है ये, फिल्टर फीडिंग में मदद करता है। फिर क्या बोल रहा है, पोस्ट एनाल टेल होगा, पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पोस्ट एनाल टेल होता है। फिर है नर्वस सिस्टम है हॉलो नर्व कॉर्ड, हालांकि यहीं पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगा। नर्वस सिस्टम में क्या होगा, डॉर्सल यानी कि पीठ की तरफ से नर्वस सिस्टम होगा, और हॉलो होगा, हॉलो मतलब अगर स्पाइनल कॉर्ड को निकाला जाए और काटा जाए तो वहां पे बीच में जो है, आम भाषा में अगर मैं बताऊं तो बीच में क्या होगा, खाली जगह मिलेगा, तो डॉर्सल, ठीक है, हॉलो नर्व कॉर्ड होगा। फिर क्या बोल रहा है, हैव ओरल हुड। ओरल हुड किसको बोल रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो माउथ होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल हुड, और इसमें छोटे छोटे क्या होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको क्या बोला जाता है, सिराई। क्या बोला जाता है, सिराई बोला जाता है। तो क्या बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि हैव ओरल हुड, क्या होंगे इसमें, ठीक है, ओरल हुड होंगे, यानी कि माउथ होगा, दैट सराउंड्स द माउथ एंट्री पॉइंट ऑफ फूड। माउथ क्या है, फूड का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म है इस तरह से, तो यहाँ पे ये इसका माउथ है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक गोल सा मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा जिसको ओरल हुड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ओरल हुड। और यहाँ पे ये एक्चुअली में माउथ है, तो ये माउथ है और यहाँ पे ये ओरल हुड है, और इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह से छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये माउथ हो गया, ये ओरल हुड हो गया, तो बोल रहा है हैव ओरल हुड। तो ओरल हुड को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट कवर्स द माउथ, जो माउथ को ढक के रखेगा उसके ऊपर में होगा। तो यहाँ माउथ है और इसके ऊपर ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो हैव ओरल हुड दैट सराउंड्स द माउथ एंट्री पॉइंट ऑफ फूड। तो माउथ को ये ढक के रखेगा, इसके चारों तरफ रहेगा। आगे क्या बोलता है, बक्कल सिराई। बक्कल सिराई किसको बोल रहा है, ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बक्कल सिराई बोल रहा है। बक्कल सिराई प्रिवेंट एंट्री ऑफ लार्ज फूड। ये क्या करता है, तो जो लार्ज फूड होता है जब ये पानी को अंदर खींचता है तो उसको अंदर आने से क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, ओके, तो एंट्री ऑफ लार्ज फूड को रोक देता है। ठीक है, तो बक्कल सिराई क्या है, सबसे पहले तो ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसी को बक्कल सिराई बोल रहे हैं, और जब ये पानी को अंदर खींचेगा तो पानी में अगर कोई लार्जर फूड पार्टिकल है तो ये बक्कल सिराई उसको क्या करेगा, अंदर आने से रोक देगा। फिर क्या बोलता है, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। इसके पास सांस लेने के लिए क्या होगा, गिल्स होगा, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स है। तो ये सब इसका क्या है, जनरलाइज इंफॉर्मेशन है। फिर क्या बोल रहा है, हैव क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्लोज टाइप होगा। क्लोज टाइप कहने का मतलब क्या, जो ब्लड होगा वो ब्लड वेसल के अंदर बहेगा। मैंने शुरुआत की क्लासेस में सब पढ़ा रखा है कि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सब मैंने पढ़ा रखा है। हालांकि इसके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है, लेकिन इसके पास हार्ट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हार्ट एब्सेंट। ठीक है, इसके पास क्या होगा, हार्ट नहीं होगा, दिल नहीं होता है। ठीक है, तो हार्ट क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, लेकिन जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर बहेगा। तो यही था आपका सिफेलोकॉर्डेट का जनरल इंफॉर्मेशन। आई होप कि इसमें एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने पहले यूरोकॉर्डेट पढ़ा, जहां पे हम लोगों ने देखा कि ये एक ऐसा जानवर होता है जो कि क्या होता है, जिसमें नोटोकॉर्ड बस टेल में पाया जाएगा, और वो भी पूरे लाइफ नहीं रहता है, बस इम्ब्रायनी के स्टेज में होता है। जबकि सिफेलोकॉर्डेट में, ठीक है, हेड टू टेल तक नोटोकॉर्ड रहेगा, पूरे लाइफ रहेगा। और वर्टिब्रेट में भी हेड टू टेल ही होता है, जैसे कि हम लोगों में नोटोकॉर्ड, लेकिन वो चारों तरफ से किससे घिर चुका होता है, बोन से। तो आप छुओगे तो आपको बोन फील होगा। इसमें हेड टू टेल तो होगा नोटोकॉर्ड, लेकिन उसके ऊपर बोन का कवरिंग नहीं होता, वो बोन से रिप्लेस नहीं होता है। तो ये आपका सिफेलोकॉर्डेट जनरलाइज फीचर क्या है, तो ऑल्सो नोन एज लैंसलेट एम्फियोक्सस मेराइन होगा, सेगमेंटेड बॉडी होगा। फिर नोटोकॉर्ड क्या होगा, तो हेड टू टेल रहेगा,
एक क्रैनियटा, क्रैनियम बोन नहीं होगा, स्मॉल साइज का होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अपीयरेंस कैसा होगा, मछली के जैसा। नोटोकॉर्ड है, गिल स्लिट है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है जो कि हॉलो होता है, पोस्ट एनाल टेल यानी कि पूंछ भी होता है इसके पास। स्मॉलेस्ट फाइला है, सिर्फ 2 फैमिली और 30 स्पीसीज है इसके अंदर। एंड उसके बाद सिफेलोकॉर्डेट्स में ये सब कुछ कॉमन फीचर है जो सारे सिफेलोकॉर्डेट में मिलेंगे, हम लोगों ने डिस्कस भी किया इसको आगे। नोटोकॉर्ड होगा, डॉर्सल हॉरो नर्व कर्व्ड होगा, फेरेंजियल स्लिट्स होगा, और इंडोस्टाइल क्या है, तो फेरिंग्स के ऊपर छोटा छोटा पोर है, छेद है, जो कि क्या है, फेरेंजियल ऑर्गन होता है, मतलब फेरिंग्स के ऊपर पाया जाता है, म्यूकस सेक्रेट करता है, और जब ये पानी को छान के अंदर खींचता है तो उसमें फूड को पकड़ने में चिपचिपा होता है, तो फूड उसे चिपक जाता है, फूड को पकड़ने में मदद करता है। पूंछ भी होगा, नर्वस सिस्टम हॉलो होगा, हैव ओरल हुड, जो इसका माउथ है उसके चारों तरफ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा जो माउथ को ढक के रखेगा, इसको ओरल हुड बोलेंगे, और इस पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको बक्कल सिराई बोलेंगे। और ये क्या करता है, तो लार्जर फूड पार्टिकल को अंदर आने से क्या करता है, रोकता है। रेस्पिरेशन कैसे होगा, गिल्स के थ्रू। एंड इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, तो क्लोज होगा बट हर्ट नहीं होगा। और एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये ऑर्गेनिज्म बड़ो बना के, बिल बना के क्या रहेगा, समुद्र में रहेगा, तो लिव इन बड़ो। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिव इन बड़ो। बड़ो मतलब क्या होता है, बड़ो मतलब बिल। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये जैसे कि सैंड है तो इसके अंदर ये रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब गौर से सुनना मेरी बातों को, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन सिंपली पूछेगा कि बताओ सिफेलोकॉर्डेट का इंट्रोडक्शन और जनरल फीचर। तो आपको यही सारी बातें वहां पे मेंशन करनी होंगी, कम से कम 10 से 15 पॉइंट तो मेंशन करना ही पड़ेगा। 10 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन, 10 मार्क्स में रहेगा, पूछेगा यूरोकॉर्डेट का फीचर बताओ। यानी कि अगर मैं आपको सिंपली पूछूं कि आपसे मैं पूछता हूं कि प्लांट का फीचर बताओ, तो प्लांट का फीचर मतलब क्या, कि क्या क्या गुण होते हैं प्लांट के जिसको आप देख के पहचान जाते हो कि ये प्लांट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनिमल का फीचर बताओ, तो एनिमल के क्या क्या गुण होते हैं, मैंने शुरुआती क्लासेस में पढ़ाया था आपको, जितने भी एनिमल्स हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। अरेबास में सेल वॉल क्या होगा, एब्सेंट होगा। सब क्या होगा, तो फूड कैसे लेगा, तो फूड लेगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जिसमें ये सब फीचर मिलेगा उसको एनिमल बोलेंगे। तो उसी तरह से आपसे पूछेगा यूरोकॉर्डेट को तुम कैसे पहचानोगे, क्या उसका गुण होगा। उसी तरह से पूछेगा सिफेलोकॉर्डेट का जनरल फीचर बताओ, तो आपको यही सारे पॉइंट्स वहां पे मेंशन करने हैं। आपको बोल देगा यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट में क्या डिफरेंस है वो बताओ। अरीबस में तो वो आपको बताना पड़ेगा, जैसे उसमें टेल में है बस नोटोकॉर्ड, यहाँ पे हेड टू टेल है नोटोकॉर्ड, उसमें बस इम्ब्रानी के स्टेज में, इसमें पूरे एडल्ट स्टेज में है। ठीक है, तो ये सब जैसे हालांकि वो भी मेराइन है, ये भी मेराइन है, तो ये सब जो फीचर्स है ये आपको क्या करने होंगे, मेंशन करने होंगे वहां पे। क्लियर है, तो थोड़ा सा याद करने वाला चैप्टर है, मैं समझ सकता हूँ इन चीजों को, लेकिन आपको करना पड़ेगा कि तो इन चैप्टर्स में क्या है, डेटा भरा पड़ा हुआ है, तो ये याद करना पड़ेगा। पिक्चर आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। वैसे मैं इस पिक्चर को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, माउथ हो गया, इस पिक्चर में बेटरली आपको दिखेगा। यहाँ पे ये इसका क्या है, गौर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इसका एक्चुअली में, अगर आप पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे करके, तो ये इसका क्या हो गया, माउथ हो गया। क्या हो गया, माउथ हो गया। फिर यहाँ पे ये क्या है, ओरल हुड है, और यहाँ पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, सिराई। ये क्या हो गया, तो ये फेरिंग्स हो गया। क्या हो गया, ये फेरिंग्स हो गया। और इसमें जो ये पोर्स है उसे हम लोग इंडोस्टाइल बोल रहे हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गिल स्लिट दिखाया गया है, और इस कलरफुल पार्ट में आ जाओगे तो देखो यहाँ पे ये ब्लू वाला जो दिखाया गया है, ये ब्लू वाला क्या है, नोटोकॉर्ड, और ऊपर में ये जो दिखाया गया है ये क्या है, इसका नर्व कॉर्ड। ठीक है, जो कि डॉर्सली प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एनस है, ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, और अपने बॉडी को क्या करेगा, तो अपने बॉडी को जो है, जो रेत होती है, जो सैंड होती है, उसके अंदर बड़ो बना के, बिल बना के रखेगा, और माउथ को ऊपर रखेगा। आप ये भी चीज लिख सकते हो, जो याद आए बस लिख देना। ठीक है, हालांकि हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे एग्जामिनेशन से पहले, जहाँ पे मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन दूंगा, और वहां पे मैं बताऊंगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपको कैसे इसका आंसर देना है, कितने पॉइंट्स में देना है, और क्या इसमें लिखना है। नहीं भी याद आ रहा है तो
कैसे आपको मेंशन करना है, मैं वहां पे आपको ट्रेंड करूंगा, बताऊंगा कि कैसे आंसर देना है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस, हम लोग क्वेश्चन आंसर का बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आप ये भी पॉइंट हालांकि मेंशन कर सकते हो कि इसका जो हेड है वो बाहर क्यों रहेगा, और यहाँ से फिल्टर फीडिंग करेगा, पानी को अंदर खींचेगा और पानी में जो फूड है उसको कैप्चर कर लेगा और एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाएगा, जो एनस होते हुए बाद में रिलीज हो जाएगा बॉडी से। तो ये इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन आता है। क्या आता है? क्लासिफिकेशन आता है। तो क्लासिफिकेशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्लासिफिकेशन में आपको बस इतना पढ़ना है। ठीक है, ओके। एक बात और इसमें याद रख सकते हो, ये एसिमेट्रॉन होता है। एसिमेट्रॉन कहने का मतलब इसकी सिमेट्री नहीं होती, इसको बराबर इक्वल हाफ में आप अच्छे से नहीं कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन है क्लासिफिकेशन का। मेनली तौर पे जैसे कि हम लोग शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा कि काफी छोटा फाइलम है, तो इसके अंदर एक ही क्लास है। ठीक है, ओके। जो सिफेलोकॉर्डेट है आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एक ही क्लास है। क्या है? लेप्टोकार्डी। क्या है? लेप्टोकार्डी। तो इसमें बस यही लिखना है क्लासिफिकेशन में। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है ये? ठीक है, ओके, सब फाइलम है जिसमें 2 फैमिलीज और 30 स्पीसीज है। और क्लास कितने हैं? तो बस एक क्लास है, और उस क्लास का नाम क्या है? लेप्टोकार्डी। क्या बोल रहा है? मेंबर ऑफ दिस क्लास आर फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग होंगे एंड बरोइंग, बरोइंग मतलब बिल बना के रहेंगे। दे पॉजेज लॉट्स ऑफ गिल स्लिट्स, बहुत सारे गिल स्लिट्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके बॉडी पे ये सब क्या है? गिल स्लिट्स है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, क्या है? बहुत सारे हैं। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बात आपको याद रखना है, एक बात याद रखना है कि स्मॉलेस्ट फाइलम है, 2 फैमिली है, 30 स्पीसीज है, और क्लास कितना है? बस एक, लेप्टोकार्डी। और इसमें जो मेंबर्स होंगे फ्री स्विमिंग होंगे, आसानी से पानी की मदद से तैर सकेंगे, एंड बरोइंग, बिल बना के रहेंगे, जैसे कि इस पिक्चर में यहाँ पे क्या किया गया है? दिखाया गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? इनके पास लॉट्स ऑफ गिल स्लिट्स होगा। और एग्जाम्पल क्या है? एम्फियोक्सस, जिसको ब्रैंकियोस्टोमा भी बोलते हैं, एंड एसिमेट्रॉन होता है ये, यानी कि जो है, ठीक है, ओके, एसिमेट्रॉन होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लासेज में। तो ये इसका क्या है? एग्जाम्पल्स है। तो आई होप कि आपको जो है ये अच्छे से क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल है आपका, एम्फियोक्सस एंड एसिमेट्रॉन। आरी बात में हालांकि यहाँ पे जो एसिमेट्रॉन है, यहाँ पे जो है एसिमेट्रॉन क्या है, ये आपका 2 एग्जाम्पल है। हालांकि हम लोग डिटेल में जो हमारा अगला यूनिट है उसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे? एम्फियोक्सस को पढ़ेंगे डिटेल में, एसिमेट्रॉन को नहीं पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? एम्फियोक्सस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आपका जो ये वाला फाइलम है सिफेलोकॉर्डेट, ये क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है, अगले क्लास में अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो अगले क्लास में हम लोग अब डिस्कस करेंगे हमारा अगला फाइलम वर्टिब्रेटा। हालांकि मैंने वर्टिब्रेटा का जनरल फीचर और इंट्रोडक्शन मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, उसका क्लासिफिकेशन भी मैंने बता दिया है वर्टिब्रेटा का। तो अब हम लोग वर्टिब्रेटा में जो है सबसे पहला हमारा क्या शुरू करेंगे? तो सुपर क्लास, जिसमें क्या आएंगी? पीसेज और टेट्रापोड्स। तो पीसेज से हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग वर्टिब्रेटा का भी क्या करेंगे? जाके लेक्चर देख लेंगे। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आपके पास 1 मिनट का समय है, आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो आपके पास 1 मिनट का समय है, आप पूछ सकते हैं डाउट को। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप बोल सकते हैं कि स्लाइड को आगे कीजिए और जनरल इंफॉर्मेशन का ये स्लाइड है, इसमें ये वाला पॉइंट मुझे समझा दीजिए, तो वो पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा। किसी बच्चे को अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सर, क्लियर है सब? तो किसी भी बच्चों को किसी भी तरह का डाउट नहीं है? तो चलिए, आज की क्लास अब यहाँ पे आपकी क्या होती है? खत्म होती है। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा आपके ऐप के अंदर, आप जाके वहाँ पे लेक्चर्स को देखें, सिलेबस को अच्छे से समझें, और एक बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल लें, एकदम ऑफलाइन वाली आपको फीलिंग लेनी है। ये नहीं सोचना है, ठीक है, कि मैं ऑनलाइन में पढ़ रहा हूँ, कैसे मैं पढ़ूँ। ठीक है, ओके, एकदम अच्छे से आपको पढ़ना है। और किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप विदाउट हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेरा प्रायोरिटी बनता है कि जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पहले मैं उसे क्लियर करवाऊँ, उस डाउट को मैं क्या करूं? क्लियर करवाऊं। तो किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह का डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था,
अगर आपको ये वाली फीलिंग आती है ना, बहुत बार बच्चे मुझे बोलते रहते हैं कि सर पढ़ क्या रहे हैं ना, ये पता ही नहीं चल पाता है बहुत बार। तो जो ग्रेजुएशन के कुछ पेपर है वहां पे आती है ये प्रॉब्लम, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों को तो पता तक नहीं होता है कि सेमेस्टर 2 में जो पेपर पढ़ना है उस पेपर का नाम क्या है और उसमें पढ़ते क्या है। जैसे कि पहले सेमेस्टर में आपने क्या पढ़ा, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स है। अगर मैं बहुत सारे बच्चे से मैं पूछ दूं कि बताओ नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, तो वो नहीं बता पाते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है उनका क्लियर ही नहीं होता है कि ये नोटोकॉर्ड है क्या, उनको एग्जैक्टली समझ ही में नहीं आ रहा होता है। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम में से आप में से इतने सारे बच्चे हैं, इसमें से किसी भी बच्चे को अगर इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा तो एकदम हेजिटेट नहीं करेंगे, आप पूछेंगे कि सर मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। नहीं होगा तो मैं आपसे पर्सनली बात करके आपको जो है एक एक क्लैरिटी दूंगा। यहाँ पे ये भी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पूरी तरह से आप लोग के लिए डेडिकेटेड है दिन रात। तो किसी भी बच्चों को अगर इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना हो कि बेसिक चीजें भी नहीं समझ में आ रही है, ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, क्या आप समझाते रहते मुझे समझ ही में नहीं आता है, तो आप एकदम रिलैक्स होकर बोल सकते हो, मैं आपसे पर्सनली बात करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि क्या है वो चीजें, कैसे आपको पढ़नी है, किस तरह से आपको जो है इस पे क्वेश्चंस आएगा, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, नोट्स कैसे बनाना है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन, वेलकम वेलकम। अच्छा लगा क्लास सबको, चलिए थैंक यू सो मच। ठीक है, यस, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। तो अब मैं क्लासेस को यहीं पे क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले क्लास में जहाँ पे हम लोग पीसेज के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में अब वर्टिब्रेट के अंदर जो सुपर सुपर क्लासेज हैं, पीसेज और टेट्रापोड्स, उसका क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।